ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8वां और अटेनिंग द सुप्रीम, श्लोक संख्या 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गति। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुख से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, गीता में अक्सर बोला जाता है, लिया जाता है। इसमें कई चीज़ें क्लियरली भगवान बताते हैं कि महापुरुष कौन है, ये संसार की स्थिति क्या है, और भक्तों का इस संसार से जाने के बाद क्या होता है। ये सारी चीज़ें भगवान इस श्लोक में बताते हैं। तो अगर ये सोचें सबसे पहले कि ये संसार की स्थिति क्या है, तो यहाँ पर भगवान एक बहुत ही फेमस लाइन जो हम अक्सर बोलते हैं, दुःखालयम् अशाश्वतम्। भगवान बोलते हैं कि ये जो जगत है ये दुखों से भरा हुआ है। जैसे कि पुस्तकों से भरी जगह को हम पुस्तकालय कहते हैं, हिम से यानी कि बर्फ़ से भरी जगह को हम हिमालय कहते हैं, वैसे ही दुख से भरी जगह को हम दुःखालय कहते हैं। तो एक तो ये डेफिनेशन है इस जगत की, यहाँ दुख का आलय है, यहाँ की मैक्सिमम यहाँ पर पेन्स रहेंगे, दुख रहेंगे, और सुख की अनुभूति बहुत कम होगी। बहुत प्रयास करने के बाद थोड़ा सा सुख मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर से दुख चालू हो जाएगा, और वो प्रयास भी बड़ा दुखमय होगा। बहुत प्रयास करने के बाद थोड़ा सा सुख हमें मिलेगा। जैसा कि हमारे आचार्य या भागवतम ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि ये इस प्रकार से है, जैसे एक व्यक्ति को उसका सर पकड़ के किसी पानी के अंदर घुसा दिया जाए, और बुलबुल 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 करके उसकी दम निकलता जा रहा है, लेकिन उसका सर दबाया जा रहा है नीचे ही। और जब बुलबुल 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 की आवाज़ कम होने लग रही है, लग रहा है कि अभी मर ही जाएगा, तब एकदम से सर बाहर निकाला जा रहा है, और उतने थोड़े से सेकंड में वो लंबी सांस ले रहा है। पानी से बाहर उसको थोड़ी देर के लिए निकाला गया, 2 सेकंड माना, उसने सांस ली किसी तरह से, और उसने राहत महसूस करी। ऐसा लगता है कि बस किसी तरह से बच गई, ज़िंदगी बच गई। और इतनी देर में कि वो कुछ फील करता, दोबारा से सर अंदर घुसा दिया गया। तो ऐसा बताते हैं कि शास्त्र यहाँ पर सुख इसी प्रकार से है। जो ये सर जो निकला थोड़ी देर के लिए बाहर, और उसमें उसने सांस ली, बस इतनी देर का सुख हमें मिलता है। प्रॉब्लम क्या है, कई लोग कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं है हमारे जीवन में। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि दुख आने ही वाला है, दूसरा ये है कि दुख आते आते हमें कई बार दुख के साथ जीने की आदत पड़ गई, विच इज़ गुड ऑल्सो, दुख के साथ जीने की आदत पड़ जाए। लेकिन ये ऐसी अवस्था भी अच्छी नहीं है कि हम ये महसूस ही ना कर पाएँ कि दुख है और आखिर ये दुख क्यों है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बुखार चढ़ता है माना, ठीक है। अब बुखार चढ़ता है तो एक दुख है, बुखार उतरता है तो सुख है। अब किसी व्यक्ति को कोई कहे नहीं जी मैं तो खुश हूँ क्योंकि बुखार नहीं चढ़ा है, थोड़े दिनों में जब चढ़ेगा तो दुखी होगा। लेकिन यदि कोई कहे कि मैं तो अब बुखार का आदी हो गया हूँ, अब उसको दुख महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि उसको रोज़ ही बुखार होता है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि उससे कोई ना कोई समस्या पैदा हो रही है शरीर में। समथिंग बिग इज़ हैपनिंग इनसाइड, जिसका हम उपचार नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। तो दुखों को सहना तो ठीक है, लेकिन दुखों को सहते हुए उनका मूल रूप से निवारण करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम लोग भी दुखों को निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं, सारे साइंटिस्ट, सारे आजकल की डेवलपमेंट इसी कारण से हो रही है कि कैसे इन दुखों को निपटा जाए। लेकिन बड़ा अजीब सा एक क्वेश्चन ये है कि यदि किसी से पूछा जाए क्या आप मृत्यु से बचने का कोई उपाय निकालने कोई ऐसी औषधि बना रहे हैं कि डेथ ना हो, तो लोग हम पे हंस देंगे। क्या कोई ऐसी औषधि बना रही है कि बुढ़ापा हो ही ना, ये जो शरीर के अंगों में डेप्रिसिएशन हो जाता है, डीके हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, ये बूढ़ा होना बता है। तो झुर्रियाँ मिटाने की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो इंटरनल हमारे अंदर ओल्ड एज आती है उसको रोका जाए, तो भी लोग हम पे हंसने लगेंगे, है ना। तो इस प्रकार से क्यों हंसने लगेंगे, क्योंकि उन्होंने उसको मान लिया है कि इससे नहीं बचा जा सकता। दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। बुढ़ापा ज़िंदगी का हिस्सा है, मृत्यु ज़िंदगी का हिस्सा है, और इसलिए उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना बंद कर दिया है। देख ध्यान रखिए, हम कभी भी ऐसा नहीं कहते भक्त लोग कि क्यों हम सुखों के लिए क्यों प्रयास करें, है ना। अक्सर लोग सोचते हैं कि भक्त लोग कहते हैं कि क्यों इतना मेहनत करनी है,
क्यों इतना कमाना है, हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि आप अपनी असली प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए ना, सुखी बनने के लिए। हम भी सुखी होने की बात करते हैं, ऐसा नहीं है हम सुखी होने की बात नहीं करते हैं। हम्म, यदि हम तपस्या की बात करते हैं तो इटरनली सुखी होने के लिए तपस्या करने की बात करते हैं। हाँ, हम बताते हैं भगवान के अनुसार कि कैसे जीवात्मा सुखी हो सकता है। दैट इज़ द ओनली थिंग। अदरवाइज इस संसार में, ये संसार तो दुखालय है, भगवान ने डिक्लेयर कर दिया। अब जब भगवान, ऐसा भी हम विचार सुनते हैं कि किसी प्रोडक्ट को बनाने वाला अगर बोल दे कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रह जाता, राइट। कोई माता पिता अगर ये बोल देना कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं है, तो समझ लीजिए फिर तो क्योंकि माता पिता उसको जितना भी डांट लें, लेकिन हृदय से यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा है, या किसी को बोल नहीं सकते कि मेरा अच्छा नहीं है, चाहे खुद कितना ही समझ लें अच्छा है या नहीं है। और कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में कभी बुराई नहीं करती है। अक्सर हम देखते हैं इंटरनली वो कुछ खोजबीन करेगी, उसके डिफेक्ट निकालने की कोशिश करेगी, पब्लिकली डिक्लेयर कर देगी ये प्रोडक्ट घटिया है, इसको मत खरीदिए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये दुनिया जो भगवान ने बनाई, और भगवान यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये दुख खा ले शाश्वत है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि मैं कुछ गलत प्रचार कर दूँ, जैसा कि आजकल की एडवर्टीजमेंट कंपनीज करती हैं, और लोगों को यहाँ रहने के लिए प्रेरित करूँ, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं कि लोग यहाँ पर ना रहें। जैसे कि सरकार नहीं चाहती है कि लोग जेल में रहें, लेकिन जेल में डालना मजबूरी हो जाता है ताकि उनका सुधार कार्य किया जा सके। तो इसलिए जो डिफेक्टिव मटेरियल है, समझ लीजिए वो सारा इस संसार में है, उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे फिर भी रिपेयर के मोड पे लगाया जा रहा है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस श्लोक को सुने, समझें कि ये दुखालय है, इसमें सुख की खोज जो जिस तरीके से हम कर रहे हैं वैसे नहीं होगी, किसी डिफरेंट तरीके से होगी। मूल कारण जानना पड़ेगा जो कि शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि बनाने वाले से ही पूछना पड़ेगा कि अच्छा बताइए ना फिर कैसे सुख मिलेगा यहाँ पर। आपकी बात तो सही लग रही है, क्योंकि दुखों से पूर्ण है समाज। दुखालयम। अब दूसरी डेफिनेशन भगवान बोलते हैं अशाश्वतम, ये परमानेंट भी नहीं है। अब हमारा एक वैसे ही एक दुख जो है हमारा, वो मृत्यु है। मृत्यु अपने आप में ही साबित कर देती है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर मृत्यु नहीं भी आती, उससे पहले हमारे अपनों की मृत्यु आ जाती है। हमारी मृत्यु नहीं आई, अपनों की आ गई। मृत्यु नहीं आई, कोई ऐसा तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, मकान गिर गया, किसी ने धोखा दे दिया, सारा पैसा चला गया, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर मैंने कोई पोजीशन को हासिल कर लिया, आप देखते हैं कि बड़े से बड़ा पॉलिटिकल लीडर भी एक समय पर उसको अपनी पोजीशन को त्याग ही करना पड़ा, या तो किसी ने मार दिया, या किसी ने आरोप लगा दिया, या वो खुद ही मर गया। हाँ, बड़े से बड़ा फिल्मी एक्टर नंबर 1 पे हमेशा नहीं बन पाया। हाँ, तो जो भी हमें पैसा भी मिलता है, पोजीशन भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है, हम देखते हैं कि वो इटर्नल नहीं रहता, परमानेंट हमारे पास नहीं रहता। तो ये है दूसरा करेक्टर इस संसार का कि ये अनित्य है, अशाश्वत है, इटर्नल नहीं है। यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। यहाँ पे हमारे रिश्ते नाते भी परमानेंट नहीं है। हाँ, वो भी आज हैं, कल नहीं है। तो इसलिए ये जगत और भी ज़्यादा डेडली हो जाता है। एक तो पहले से ही दुखों से भरा हुआ था। पदम पदम यद विपदाम, ऐसा कुंती महारानी भी कहती है, हर कदम पर यहाँ पर विपदा है। एक तो ऐसी ही ऑलरेडी इतनी समस्या है, उसके ऊपर जो मिलता है किसी तरीके से मेहनत करके वो चला जाता है, हमारे पास रहता नहीं, अनित्य है, या हम चले जाते हैं। ये दोनों मिला के बहुत ही भयावह स्थिति इस संसार की है, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बड़ा हसीन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर कुछ करके सुखी हो जाया जाए। तो ये भगवान का डिक्लेरेशन है, वो इज़ द क्रिएटर मैन्युफैक्चरर। वो कह रहा है कि दुखालयम अशाश्वतम। तो इस जगत के बारे में आपने सुना। अब बता रहे हैं कि महापुरुष कौन है। महापुरुष ये है कि जो मुझे प्राप्त करता है, जो भक्ति योगी है, वो महापुरुष है। जो जेल में नहीं है वो अच्छा आदमी है कि नहीं? या जो जेल में, जिसका आचरण बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जेल से छूटने वाला है उसके अच्छे आचरण के कारण, वही व्यक्ति तो कहा जाएगा ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है कि नहीं? नहीं। जेल में रेस लगी कैदियों की, एक कैदी सब कैदियों को हरा के जीत गया, तो क्या उसको महापुरुष बोला जाएगा? नहीं। जेल में लड़ाई हो गई, खूब पीट पिटाई हुई, एक आदमी ने सबको पीट दिया, तो क्या उसको अच्छा व्यक्ति बोला जाएगा? लेकिन आजकल तो यही है,
बॉक्सिंग कंपटीशन हो रहा है जी, जिस बॉक्सर ने सबको मार दिया हम कहते हैं ये तो ग्रेटेस्ट पर्सन है ऑफ द वर्ल्ड। हम लोगों को भगा रहे हैं, एक आदमी भागने में जीत जाता है, हम कहते हैं ये तो रोल मॉडल है, इज़ द हीरो। क्या ऐसा नहीं हो गया है? हाँ, तो जेल के अंदर लोगों ने कई सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली, लेकिन उसको आप जेल में अच्छा व्यक्ति थोड़ी कह देंगे, उसको कह देंगे कि आप छोड़ देंगे उस व्यक्ति को? छोड़ेंगे किसको? छोड़ेंगे उसको जिसका आचरण जेल के नियमों के अनुसार परफेक्ट है। हाँ, उसको आप जेल से निकाल देंगे, उसको आप अच्छा व्यक्ति कहेंगे। उसी तरह से इस संसार में रहते हुए जो भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार जीता है वो भगवान की नज़रों में अच्छा व्यक्ति है, महापुरुष है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इस पुरुष को बनाने वाले भी वो परम पुरुष हैं। वो परम पुरुष तो बनाएंगे, कौन महापुरुष है यहाँ पर? क्योंकि इस गेम के सारे रूल बनाने वाले वो कृष्ण ही हैं। धर्मो तो साक्षात भगवत परिणीतो। इस गेम के जो नियम कानून बनाने वाले वो भगवान ही हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा चलाया गया ये गेम है। इसलिए एक अच्छा खिलाड़ी वही है जो गेम के नियमों के अनुसार चले, और ये नियम दिए गए हैं भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में। इसलिए कुछ महापुरुष जो अकॉर्डिंग टू नियम्स इस गेम को खेलते हैं वे महापुरुष हैं, भक्ति योगी हैं, और वो इस दुखों से पूर्ण अनित्य जगत में दोबारा नहीं लौटते भगवान को प्राप्त करने के बाद। कई बार हम सुनते हैं कि लोग अमेरिका चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं तो वापस नहीं आते, वो वहीं पर सेटल हो जाते हैं। क्यों नहीं आते भैया वापस? क्योंकि उनको वहाँ पर बहुत अच्छा फैसिलिटीज़, हवा, पानी, नियम कानून, पैसा, ऑपुलेंस दिखती है, तो वो वापस नहीं आना चाहते, है ना? तो कोई अच्छी जगह प्राप्त करके कोई वापस नहीं आना चाहता। लेकिन फिर भी देखते हैं कि इस जगत में हम सुनते हैं चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। किस प्रकार से विदेश में सेटल व्यक्ति भी के अंदर भी कुछ ना कुछ दुख रहता है, क्योंकि ये संसार ही ऐसा है, दुखालयम जैसा हमने बोला। तो इस डेफिनेशन से, इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि उस संसार में कोई चला जाता है भगवान के धाम में, तो फिर वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि उसने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। कौन आएगा फिर इस जगत में दोबारा? एक बार तो यहाँ पर आ गए, एक बार अपने पिता से दूर जाके इस संसार में भोगने की कोशिश कर ली, किसी तरीके से तो वापस पहुँचे हैं। जो वापस पहुँच जाता है, भगवान से प्रेम, अटैचमेंट एंड सर्विस डेवलप कर लेता है, सर्विस एटीट्यूड, वो इस जगत में फिर नहीं आता। क्योंकि एनीवे ये जगत क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। अब ये सोचने का विषय है कि जब एक ऐसा धंधा है जिसमें पहले से पता है कि ये धंधा दिवालिया हो जाएगा इतने सालों बाद, बल्कि कब होगा, मैक्सिमम चलो 100 साल बाद तो दिवालिया हो ही जाएगा, बल्कि 100 से पहले ही हो जाएगा, तो क्यों उस बिज़नेस में पैसा लगाया जाए? ऐसा भी नहीं है कि उस बिज़नेस से पैसा कमा के आप 3-4 बिज़नेस और चला दोगे तो ये फ्लॉप हो जाएगा तो वो चल जाएंगे। नहीं, ये सारे ही बिज़नेस फ्लॉप हो जाएंगे। इसलिए ऐसे बिज़नेस में लगाया जाए जो हमेशा चलेगा, और वो बिज़नेस है हरि नाम का बिज़नेस। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और भगवान के धाम को प्राप्त करें, और इस अनित्य दुखालय से, दुख से भरे हुए संसार में कभी लौट कर ना आए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की।